हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th का एसिड बेस और साल्ट चैप्टर से जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं उसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा इंडिकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर बच्चों वह सब्सटेंस होता है जो किसी दिए गए सब्सटेंस के नेचर को बतलाता है कि दिया हुआ सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। मतलब इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में कलर अलग होता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है और बेसिक मीडियम में अलग होता है। तीनों मीडियम में इंडिकेटर का कलर डिफरेंट होता है। ओके, सो इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस which indicates the medium of a substance by changing its color। इंडिकेटर वह सब्सटेंस होता है जो अपना रंग बदल करके किसी सब्सटेंस की नेचर को बतलाता है कि वह एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है या न्यूट्रल मीडियम में है। ओके, तो सबसे पहले जो हम इंडिकेटर लेते हैं लिटमस। फिनाप्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सभी सब्सटेंस जो होते हैं इंडिकेटर का काम करते हैं। पीएच स्केल, और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, तो एसिडिक मीडियम में हमारा जो लिटमस होता है वह रेड हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? रेड। एसिडिक मीडियम में हमारा इंडिकेटर का कलर ब्लू लिटमस जो होता है रेड में चेंज हो जाता है। फिनाप्थेलीन जो होता है वह कलरलेस होता है, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह भी रेड होता है। पीएच जो होता है वह पीएच स्केल क्या दिखलाता है? एसिडिक मीडियम में लेस देन 7। ओके, और यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वह रेड कलर दिखलाता है। वास्तव में यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड नहीं बल्कि विबग्योर, VIBGYOR। ओके, यदि ग्रीन, जी फॉर ग्रीन होता है, यदि ग्रीन कलर है मतलब जो सब्सटेंस हमने लिया था वह न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। येलो, ऑरेंज या रेड हो रहा है तो एसिडिक मीडियम बतलाता है।
ओके। और वायलेट इंडिगो ब्लू होने पर बेसिक मीडियम बतलाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर यदि ग्रीन होता है तो समझ लेंगे कि जो सब्सटेंस हमने लिया था वो न्यूट्रल मीडियम में है। यदि येलो हो, ऑरेंज हो या रेड हो, येलो होने पर वीक एसिड, ऑरेंज या रेड होने पर स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, ऐसे ही ब्लू कलर होने पर वीक बेसिक है और वायलेट इंडिगो होने पर स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। ओके, ये जो पीएच होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका रेंज होता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिसका पीएच वैल्यू 7 आता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वह न्यूट्रल होता है। और ये 3 से लेकर के 3 to 1 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू 1, 2 या 3, जैसे HNO3 हुआ, HCl हो गया, H2SO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओके, और इनका पीएच वैल्यू जो होता है 3 और 1 के बीच आता है। जो वीक एसिड होते हैं उनका पीएच वैल्यू जो होता है 5, 6, 7 के रेंज में आता है, जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इत्यादि। ओके, मतलब 5, 6 और 7 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये रहा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर वह सब्सटेंस होता है जो अपना कलर चेंज करके दिए गए सब्सटेंस के नेचर को बतलाता है कि वह सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स मीन्स मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। ओके, HCl, HNO3, H2SO4 इत्यादि का पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, मिनरल एसिड जो होता है वह मेटल के साथ रिएक्ट करता है। मेटल प्लस मिनरल एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और साथ ही साथ साल्ट बनाता है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को रिएक्टिविटी आपको सीखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसके लिए होता है लिकबा, सरकाना, लिकबा सरकाना, मग अल मंजन, लिकबा सरकाना, मग और मंजन
क्रोफीको, क्रोफीको पब, नीपब, नीपब। हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आप का। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन। ये हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं वे एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे हम जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक ग्रेन्यूल में जब हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिंक क्लोराइड बनता है। ओके, ऐसे ही जब हम मैग्नीशियम मेटल लेते हैं उसमें H2SO4 डालते हैं डाइल्यूट, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट प्राप्त होता है। ओके, ऐसे ही हमारा जो आयरन होता है वह H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट देता है। पर मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों एक समान नहीं होती है। मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। ओके, यह रिएक्टिविटी ऐसी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वह तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के वाटर बन जाता है। अर्थात हम इसको ऐसे दिखला सकते हैं, मेटल प्लस HNO3 गिव्स, डाइल्यूट ही लेंगे, हाइड्रोजन गैस न होकर के H2O बन जाता है प्लस ऑक्साइड वगैरह देता है। ओके, केवल दो मेटल होते हैं जो कि डाइल्यूट 1 या 2% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। वो होते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये दोनों रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ वन से 2% डाइल्यूट। ओके, बनाता है हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी हाइड्रोजन गैस और क्या बनता है, साल्ट बन जाता है Mg
NO3 वोल्टवाइज। यहां पर भी यह मैग्नीज नाइट्रेट। ओके, बाकी के जितने मेटल्स होते हैं, बाकी के जितने भी मेटल्स होते हैं वे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देते हैं। ओके, तो ये रहा आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एसिड विथ मेटल्स। इसको याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा लिक्बा, सरकाना, मग अल, मंजन, क्रोफिको, नीपब, हाईकोर्ट है आपका। ओके, लिक्बा, सरकाना, अलमंजन, क्रोफिको, नीपब, हाईकोर्ट है आपका। लिक्बा लिथियम, पोटेशियम, बेरियम। सरकाना स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम। मग अलमंजन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक। क्रोफिको क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट। नीपब निकेल, लेड। हाईकोर्ट है आपका H हाइड्रोजन, कोट Cu कॉपर, है Hg मरकरी, आप Ag सिल्वर। ए आप में तो डबल ए होता है तो सेकेंड ए होगा गोल्ड Au, और Pt प्लेटिनम। ओके, तो हाइड्रोजन के नीचे के जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव है, बहुत ही कम, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी तो मेरे प्यारे बच्चों खत्म होता है। याद रखना पड़ेगा इसमें मेटल्स की रिएक्टिविटी याद करने के लिए लिक्बा, सरकाना, मग अलमंजन, क्रोफिको, नीपब, हाईकोर्ट है आपका। इसको लिख करके याद कर लेना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। ओके, तो एसिड जो होता है मिनरल एसिड, वह मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ओके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? साल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा HCl है, इसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट से, बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस MgCl2। क्लोरीन 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, हो जाएगा हमारा रिएक्शन। ऐसे ही जिंक कार्बोनेट, ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, प्लस वाटर निकलेगा, प्लस जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। ओके, ऐसे ही आयरन कार्बोनेट या FeCO3 को रिएक्ट कराओगे H2SO4 से, तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस FeSO4। तो इस तरह से जो है हमारा एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और मेटल साल्ट बनाता है। एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करने की होती है कि यहाँ जो निकलने वाली गैस होती है, ये जो गैस है ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इट
टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। चलिए अब तीसरा रिएक्शन हम पढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा 5 करके, ठीक है ना। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड। रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड, SuLPHITe पर 2 माइनस चार्ज इसके साथ। ओके, यहां पर क्या होगा, एसिड होगा प्लस मेटल सल्फाइड यहां पर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। SO2 गैस बनता है, वाटर भी बनता है, प्लस साल्ट बन जाता है। ओके, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो सोडियम सल्फाइड है, Na2CO वाइट प्लस HCl, it will give sulfur dioxide plus H2O plus 2NaCl। ओके, ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फाइड ले लें, यहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा प्लस H2O प्लस MgNO3 और ट्वाइस। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो है आप देखोगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब तो समस्या उत्पन्न हो गई, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था वो भी लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा था, और यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो भी लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा था। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इवॉल्विंग गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को